नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड क्षेत्र के गांव गुंती में नेशनल हाईवे 48 स्थित फ्लाईओवर के पास रविवार दोपहर कारपेट रुई के गोदाम में आग लग गई। आग लगते ही कुछ ही देर में उसमें विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गोदाम मालिक अनूप यादव ने बताया कि माल बनाने के लिए करीब 10 लाख रुपए की रुई का स्टॉक किया गया था। अज्ञात कारणों से रुई में आग लग गई। रुई जैसे ही ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और देखते ही देखते पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया। आग से उठता काला धुआं करीब 6 किलोमीटर दूर से भी देखा जा रहा था। मामला ये था कि मेरी कंपनी का नाम वासुदेव एंटरप्राइजेज है और मैंने यहाँ पर एक गोडाउन की जगह लिए रखी थी, जो मैंने खुद से खरीद करके लगा रखी है। इस पर यहाँ पर मैंने स्टॉक कर रखा था मटेरियल का, जिसको रिसाइकल करना होता है। रिसाइकल करके रुई बनती है, तो अभी ही स्टॉक करा है। तो मेरे बगल में एक पड़ोसी है जो मतलब कि नशा उशा करके घूमता रहता है, गाड़ी भगता रहता है। तो उसको मैंने धमका भी रख भी इधर मत आया कर और न मेरे लड़कों को परेशान करा कर। तो डेली वो परेशान कर रहा था। आज फिर आया था, तो वो चैलेंज पहले कर रखा था, मैं आग लगा दूंगा, या तो इसको यहाँ से उठा, नहीं तो मैं आग लगाऊंगा। तो आज वो साबित कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में सुबह आया था 6:05 पर। आग लगी जब किसको? और आग लगी जब मेरे लड़के ने फोन करा है 12-12:30 बजे कम, तो उन्होंने कहा इधर आग लगी है। कितनी देर बाद दमकल पहुंची गाड़ी? यहाँ करीब 1 घंटा लग गया। तब तक तो खत्म हो गया। कितने का नुकसान हुआ? सारा नुकसान हो गया। नहीं, लगभग कितना नुकसान? करीब 10 लाख। कोई जनानी है इस तरह? कुछ नहीं, किसी प्रकार को जनानी नहीं, मटेरियल का नुकसान हुआ है। तो आपने आशंका जताई है पड़ोसी ने आग लगाई है? मतलब सर आशंका तो और कोई है ही नहीं। 1.5 महीने से हम मटेरियल 2 महीने पड़ा है, 1.5 महीने से पटका है अभी। कोई बिजली की तो नहीं, कोई बिजली के तार है ही नहीं इधर। आसपास तार नहीं? कोई तार वार नहीं है, कुछ भी किसी भी प्रकार की सप्लाई नहीं। क्या नाम है? मेरा अनूप यादव। ये गुटी फ्लाईओवर के पास की घटना है। गोदाम है जिसके अंदर आंच लगी और ये सूचना मिली थी करीबन 12:30 बजे समथिंग सूचना मिली थी और ये दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाया गया। कुछ पता लगा किस कारण आग लगी? सर आग का आंच के लगने का भी कारण कोई पता नहीं चला है। बाकी टीम वर्क है, सर्च करने के बाद पता चलेगा किस वजह से आग लगी। क्या नाम है सर? दीपक यादव। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड क्लास प्ले टू 12th मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आर्ट्स हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। गत 15 वर्षों से साइंस में टॉपर स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा बेस्ट एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त एकमात्र स्कूल यूनिक। शिक्षा के साथ साथ सैनिक, जवाहर नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट देने वाला एकमात्र संस्थान यूनिक। प्राइमरी ब्लॉक के बच्चों के लिए अलग से सुविधा, जिसमें आयुर्वेद आधारित दिनचर्या, बच्चों को नियमित आंवला, एलोवेरा, तुलसी का जूस, 7 प्रकार के अंकुरित अनाज, मड बाथ, ब्रेन एक्सरसाइज के अलावा डांस, आर्ट, क्राफ्ट की नियमित कक्षाएं। बहरोड के जागवास रोड स्थित यदुवंशी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इंडिया विजन के संयोजन से इनरटेक प्राइवेट लिमिटेड बावल हरियाणा के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेला के लिए कंपनी प्रतिनिधि चिरंजी लाल व सोमपाल द्वारा शुभारंभ कर कंपनी के बारे में बताया गया। इस रोजगार मेले में 92 युवाओं ने भाग लिया। इन सभी छात्रों का स्किल टेस्ट लेकर साक्षात्कार लिया गया। इसके उपरांत 38 छात्रों का सिलेक्शन कर उनको संस्था प्रांगण में ही ज्वाइनिंग लेटर देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्था प्रधान सोमपाल यादव के द्वारा बताया गया कि समय समय पर अच्छी कंपनियों के द्वारा यदुवंशी ITI बहरोड में रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है, ताकि क्षेत्र के युवाओं को अच्छे से अच्छा रोजगार मिल सके। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC, नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। नीमराणा के LN अस्पताल में आज डॉक्टर प्रेक्षा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई।
जिसमें उन्होंने IVF के बारे में जानकारी दी। IVF का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वर्ड में इन विट्रो का मतलब क्या होता है? बॉडी के बाहर। बॉडी के बाहर जो चीज़ फर्टिलाइज हो रही है उसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो हम लोग नॉर्मल प्रेगनेंसी में स्पर्म और एग फर्टिलाइज होके बॉडी के अंदर जो इन वीवो वर्ड यूज करते हैं हम, वो इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। वही हम जब लैब में फर्टिलाइज कर रहे हैं, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF। आपके पास किस तरह की जो पति पत्नी मिल सकते हैं जो निःसंतान? मेरे यहाँ पे जो पति पत्नी 1 साल से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और वो 1 साल से साथ में रहते हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, एज मोर देन 35, तो भी बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। यूट्रस में दिक्कत है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड है, ट्यूब में ब्लॉकेज है, दोनों ट्यूब्स उनके ब्लॉक है, या बार बार गर्भपात हो रहा है, या हस्बैंड के काउंट्स कम है, या हस्बैंड के काउंट्स बिल्कुल नील है। ये सारे कॉजेज है इनफर्टिलिटी के और ये सारे कपल्स हमसे मिल सकते हैं। आपके पास सफल हुआ है कोई ऐसा? मेरे बहुत सारे केसेस सफल है, बट अभी जो मैंने आपको बुलाया यहाँ पे, ये मेरा जो फर्स्ट IVF पेशेंट थी कोटपुतली साइड से, वो डिलीवर कर गई एंड एक लड़का और एक लड़की उसको हुआ है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी और उसकी पूरी फैमिली हैप्पी है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी कि उसका एक फैमिली कंप्लीट हो गया है। मैडम, बच्चे किस कारण से नहीं हो पाते? किस कारण, क्या कारण मानते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, उम्र ज़्यादा है, बार बार गर्भपात हो जाता है, ट्यूब में ब्लॉकेज है, स्पर्म काउंट नील है, स्पर्म काउंट में मोटिलिटी कम है, स्पर्म की काउंट कम है ना, ये सारे कॉजेज है। यूट्रस में फाइब्रॉइड है, यूट्रस में एडिनोमायोसिस है, यूट्रस में एंडोमेट्रियोसिस है, जो बीमारियाँ होती है यूट्रस की, ये सारी कॉजेज है इनफर्टिलिटी के। और कुछ कारण अनएक्सप्लेन्ड भी होते हैं, कोई कारण नहीं होता उनमें 30 to 40%, बट स्टिल पेशेंट कंसीव नहीं कर पाते हैं। कितनी उम्र तक मतलब उनको होता है? देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है इसमें, इंडियन लॉ ने हमको गाइडलाइंस बता रखा है। मेल का एज 355 वी कैन हैव IVF, फीमेल 50 के ऊपर हम IVF नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, और मेल्स का 55 इज द कट ऑफ। ये प्रोसेस कैसे होता है पुरुष और महिला के बीच में जो आप करवाते हैं? इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी, है ना। फर्स्ट में हम स्टिमुलेशन करते हैं ओवरीज का। महीने के जब पीरियड आता है महिला को, तो उसके दूसरे या तीसरे दिन से हम उनको लगभग 9 से 10 दिन IVF के इंजेक्शंस लगाते हैं, जिससे कि उनके जो एग्स है वो बड़े हो जाए साइज में, है ना। फिर हम लोग उसको अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में OT में अंडर एनेस्थीसिया ये सारे एग्स को एक एक करके निकाल लेते हैं लैब में, है ना। और दूसरी साइड हम लोग हस्बैंड से सैंपल लेते हैं सेम डे, ठीक है। एंड सेम टाइम हम लोग IVF लैब में एक अंडे को एक शुक्राणु के साथ में फर्टिलाइज करते हैं, जिस प्रोसेस का नाम है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक एग को एक स्पर्म के साथ इनोकुलेट करके फर्टिलाइज करके बेबी बनाते हैं, एंड वो बेबी को हम लोग 3 से 5 डेज के लिए इंक्यूबेटर में रख देते हैं। इंक्यूबेटर है जैसे हमारे गर्भाशय एक इंक्यूबेटर है नेचुरल बॉडी का, नेचुरली जब बेबी होता है, वैसे ही अभी मशीन है जिसमें कि हम वो भ्रूण को रख सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। उसमें गैस जाती है, CO2 गैस, एंड बेबी पूरा विकसित होता है, उसमें 3 से 5 दिन का बच्चा होता है, और वो बच्चे को फिर हम लोग फर्टिलाइज करके स्टोर करके रख देते हैं। फ्रीजिंग बोलते हैं जिसको, एम्ब्रियो फ्रीजिंग। लिक्विड नाइट्रोजन में हम उसको फ्रीज करके रख देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र लोगों को समझने में देरी होती है, उस तरह आप किस तरह समझाते हैं ग्रामीण? ऐसा नहीं है, जो पेशेंट्स IVF करवाना चाहते हैं वो, आज तो गूगल का ज़माना है, अब तो AI का ज़माना है, उनको सारा प्रोसेस पता रहता है पहले से ही। हम उनको और थोड़ा ब्रीफ करवा सकते हैं। इसमें ये हम लोग बोल सकते हैं उनको कि वो लोग सोचते हैं, आजकल ग्रामीण में ये बोला जाता है कि अंडे किसी और के हैं, शुक्राणु किसी और के हैं। ऐसा नहीं है, आप ही के अंडा रहेगा और आप ही का शुक्राणु रहेगा और आप ही का बच्चा रहेगा, जो आपके ही गर्भाशय में डेवलप होगा। और ये प्रोसेस इतना क्लीन है, इतना क्लीन है, ये आपको इतनी सरल प्रोसेस है कि आप सोच भी नहीं सकते कि जो चीज़ भगवान ने हमारे अंदर बनाई है वो हम बाहर में बना रहे हो।
मैंने आपको कहा कि फर्स्ट IVF बेबी 1978 में हो गया था और इंडिया का फर्स्ट IVF जो हुआ है वो भी एट द एज ऑफ इन द ईयर ऑफ 1978 में ही हुआ है। अनुप्रिया अग्रवाल जिसका नाम है। आपने कहा कि जिले में एकमात्र है। हमारा सेंटर अभी जिले में एकमात्र रजिस्टर्ड IVF सेंटर है। कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट की बात अगर हम करें तो अभी तक और कोई सेंटर यहाँ पे खुला नहीं है। डॉक्टर साहब एक सवाल, क्या सभी दंपति करवा सकते हैं या इसमें कुछ ऐसा हो जिनका नहीं हो सकता, तो कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो या वो कुछ असाध्य रोग हो? देखो एक और चीज़ आती है इसमें, सरोगेसी आती है ना। अगर आपके ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ऐसा नहीं है कि हम लोग वो प्रेग्नेंट नहीं होंगे या प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, उनमें कॉम्प्लिकेशंस रहता है। वो हम लोग पेशेंट को पहले ही एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, ऐसा है। तो उस टाइम पे हमको क्या गाइडलाइंस दिया है गवर्नमेंट में, हम लोग 2 भ्रूण नहीं डाल के सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। अंतिम सवाल है, आपका परिचय और हॉस्पिटल का है कि ये कहाँ मिले आपसे? मैं प्रेक्षा IVF टेस्ट टू बेबी सेंटर नीमराना, LN हॉस्पिटल हीरो चौक नीमराना में डेली मिलती हूँ 10 से 2 बजे और शाम को 5 से 7 बजे। नेक्स्ट मेरा मिलने का जगह है कोटपुतली संतोष नर्सिंग होम, गढ़ कॉलोनी, जहाँ की मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 10 से 2 और 4 से 7 बजे के बीच में मिल जाऊँगी। ACL ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने रेवाड़ी से जयपुर वाया नीमराना, बहरोड और कोटपुतली तक 191 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित रेलवे लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे और DPR तैयार करने के लिए लगभग 5.25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस स्वीकृति पर कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल ने जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट कर आभार व्यक्त किया। विधायक पटेल ने मुख्यमंत्री शर्मा को बताया कि इस परियोजना को लेकर क्षेत्र के आमजन, विभिन्न वर्गों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री शर्मा ने जल्द से जल्द FLS करवाकर DPR तैयार करवाने का आश्वासन दिया, जिससे रेल लाइन का निर्माण शीघ्र रूप से शुरू हो सके। में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा, सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, इंदु अस्पताल नीमराना। बिहार के जलदाय मंत्री संजय सिंह और बाड़मेर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा के शाहजहाँपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भगवा रक्षा वाहिनी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश चौधरी के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर अतिथियों का फूल मालाओं और बुक्के भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान विकास, सामाजिक समरसता और जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, बहरोड। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।